कितनी भी टैनिंग, काले दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये फेस पैक नेचुरली ब्लीच की तरह काम करेगा। मैं एक क्रीम भी आपको बताऊंगी, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। बहुत बार मैंने आपका एक कमेंट देखा है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, रूखा सा बेजान सा हमारा चेहरा नज़र आता है। तो कुछ एक ऐसा ईजी सा उपाय बताए जिससे कि ये टैनिंग, ये कालापन पूरी तरह से हट जाए। टैनिंग हमें क्यों हो जाती है? जब भी हम बाहर धूप में निकलते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए, तो चेहरे पे हानिकारक जो सनरेज होती है ना, तो वो आपके चेहरे पे, कई लोगों को सनबर्न हो जाता है, कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनकी डार्कर स्किन हो जाती है, और कई लोगों को छोटे-छोटे स्पॉट्स होने लगते हैं, और फिर वो स्पॉट्स जो है ना धीरे-धीरे और भी बढ़ते रहते हैं, फिर झाइयों का रूप ले लेते हैं। झाइयाँ मतलब कि यहाँ से पूरा ही एरिया आपका चीक्स के अराउंड या फिर आपके इधर चिन एरिया, नोज़ एरिया या फिर फोरहेड पे बहुत ज़्यादा कालापन सा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे स्किन जल सी गई हो। तो उसको हम फिर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो इस तरह का किसी भी तरह का कालापन आपके चेहरे पे है, तो उसे ख़त्म करने के लिए एक बहुत कारगर चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, वो है आपके किचन में मौजूद आलू। आलू में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही इसमें पाया जाता है स्टार्च, जो कि आपकी स्किन के लिए एक ब्लीच की तरह काम करता है। जितना भी चेहरे पे कालापन होगा ना, जितने भी दाग धब्बे होंगे, चाहे से आपको डार्क सर्कल ज़्यादा होते रहते हैं, कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, और पिंपल्स होने के बाद जिद्दी दाग उनके चेहरे पे रह जाते हैं, तो उस केस में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप यूज़ करके देखिएगा। अब बारी आती है कि भाई किस तरह से यूज़ करना है, तो 2 सिंपल रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँगी, जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि एक क्रीम की तरह हम इसे बना लेंगे, और 3 से 4 दिन तक हम स्टोर करके इसे फ्रिज में रख लेंगे। ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करना, क्योंकि खुद से जब आप किसी भी चीज़ को बनाते हो तो ज़्यादा दिन तक उसे स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड नहीं करते हैं, वो चीज़ें प्योर होती हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन तक चल जाती हैं, बाकी ज़्यादा दिन रखोगे तो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक तो ये तरीका है, बाकी सेकंड जो तरीका होगा उसमें हम एक फेस पैक बनाएँगे, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ कर के। और जिन लोगों को कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट, मतलब जैसे कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर नेचुरल इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है, जैसे ही स्किन पे लगाते हैं तो उन्हें इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, कईयों को रेडनेस हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट है जो आपको सूट नहीं करता है, आप उसे स्किप कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कभी भी जब भी आप कोई भी रेमेडी, चाहे से मुझसे देख कर के आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं और भी आपने कभी भी देखी है, तो उसको एकदम से वैसे ही अपने चेहरे पे बना करके लगाने नहीं लग जाना चाहिए। उसके लिए आपको पहले पैच टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबकी स्किन टाइप अलग-अलग तरह की होती है, आपको पता नहीं होता है कि आपकी स्किन पे कौन-सी चीज़ रिएक्ट कर जाएगी। तो इसलिए पैच टेस्ट आप ज़रूर कीजिए। अब पैच टेस्ट कैसे करना है? पैच टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी नेक, क्योंकि ये जो आपकी स्किन होती है आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मतलब जैसे आपकी चेहरे की स्किन सॉफ्ट होती है उस तरह से। तो यहाँ पे, और अगर इन केस अगर आपको कोई रेडनेस हो गई, इचिंग हो गई, तो ये जो चीज़ होती है, या फिर कुछ दाग धब्बा ही हो गया, तो वो आपका हाइड हो सकता है, मतलब एकदम से चेहरे पे नज़र जाती है तो यहाँ पे हाइड हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे पैच टेस्ट करना चाहिए। तो पैच टेस्ट कैसे करना है कि थोड़ा-सा लेना है, जो रेमेडी आपने बनाई यहाँ पे लगाइए, अगर 5-7 मिनट के लिए लगा के रख छोड़ दीजिए, उस पे कोई किसी तरह की इचिंग नहीं हो रही है, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है, तो आप तैयार हो उसे लगाने के लिए, मतलब कि उन सारे इंग्रीडिएंट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब चलिए जल्दी से क्या करना है, आपको आलू को किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहले तो आपने एक आलू ले लेना है, उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, और फिर उसका निचोड़ करके जूस निकाल लेना है। मैंने भी यही काम किया यहाँ पे आने से पहले ही। ये देखिए, ये रहा आलू का रस। जब आप आलू का रस एकदम से अगर एकदम से यूज़ नहीं करते हो तो ये ऑक्सीडाइज़ होता है और काला-काला कलर छोड़ने लगता है। ये देखिए, अब हम बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, फटाफट से यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं रखना है, मतलब कि अभी बना दिया और फिर घंटे 2 घंटे बाद कर रहे हो, वैसे नहीं करना। 10-15 मिनट का चल पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी मैं इस रस में आपको, ये देखिए, ये आपको अगर विज़िबल है तो थोड़ा-थोड़ा सा आपको ये देखिए इस तरह से व्हाइट-व्हाइट सी परत, यही है वो स्टार्च
जो कि आपकी स्किन पे एक ब्लीच की तरह काम करेगा। तो ये भी आपको लेना है। जब आप क्रीम बना रहे हो तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा-सा अगर ज़्यादा बन गया आपके पास तो यहीं से उठा कर के, जैसे मैं करने वाली हूँ, तो यहीं से उठा कर के मैं रखने वाली हूँ अपने फेस पैक के लिए। एंड सिर्फ़ 1 चम्मच लूँगी जिसमें ज़्यादा ये स्टार्च, जो ये व्हाइट परत जैसी आपकी दिख रही है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, वो वाली 1 चम्मच मैं यहाँ पे क्रीम बनाने के लिए रखूँगी। तो इस तरह से आपने इसको डिवाइड करना है। बाकी ये जो लच्छे से बच गए जो हमने ग्रेट किए थे, तो इसको भी आपने फेंकना नहीं है। इसको क्या करना है आपने, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा नारियल तेल ऐड करके, थोड़ा-सा नारियल तेल ज़रूर ऐड करें। तो इस तरह से आपने थोड़ा-सा इस पे नारियल तेल ऐड कर लेना है। और इसको, क्योंकि कालापन ना सिर्फ़ हमारे फेस के ऊपर या नेक के ऊपर ही होता है, बल्कि हमारी जो, अगर आपने विदाउट स्लीव कपड़े पहने हैं तो बाजू पे हो जाएगा, आपकी हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, कहीं पर भी हो सकता है। तो जहाँ पर भी मान के चलो अगर बाजू पे है और हाथों पे है तो आप यहाँ पे इन लच्छों की मदद से इस तरह से इसे स्क्रब कर सकते हो। आलू बहुत ज़्यादा कारगर होता है भई, जब भी हमें कभी भी जल कट जाता है, जब भी कभी आपका मान लो रोटी पका रहे हो, आपका हाथ में थोड़ा-सा गरम लग गया, जल गई आपकी स्किन, तो फटाफट से बोलते हैं नारियल का तेल वहाँ पे लगा दो, या फिर आप आलू को का स्लाइस काट के झट से वहाँ पे लगा देते हो। तो देखो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि कितना, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आपको जल गया, एक तो जलन कम होगी और दूसरा कि आपके उस एरिया पे दाग नहीं पड़ेगा काला-काला। अगर आप कुछ नहीं यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन वहाँ से डेड स्किन हो जाती है और वो एकदम काली सी पड़ जाती है, बहुत दिन लगते हैं उसको हटने में भी। तो अगर आपने ये आलू का इस्तेमाल किया है तो वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आलू आपकी स्किन के कालेपन को रिमूव करने के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये काम करना है आपने, इसको भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जहाँ पर भी आपको हाथों पे, पैरों पे ज़्यादा टैनिंग हो गई है वहाँ पे इसे रब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि किस तरह से आपको ये क्रीम बनानी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रीम बनाने के लिए ये जो ऊपर-ऊपर का जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल लूँगी और लगभग 1 चम्मच के करीब, ये देखिए, बस इतना सा इस स्टार्च जो आपको दिख रहा है इसके साथ, अब देखिए जैसे मैंने इसमें मिक्स किया तो ये आपको थोड़ा व्हाइट सा दिखने लगा। तो इस तरह से इसी को मैंने इस्तेमाल करना है। अब देखिए इसमें क्या मुझे ऐड करना है। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के ऐड करने से एक तो ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाता है, एंड सेकंड क्या है कि ये एलोवेरा के हमारी स्किन के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आप इसमें एलोवेरा कितना ऐड करोगे, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर थोड़ा-सा आप लिक्विडी कंसिस्टेंसी में चाहते हो तो थोड़ा कम ऐड करेंगे, लेकिन एक थिक क्रीम बनाना चाहते हो तो आप उसमें एलोवेरा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच, अगर आपने रस लिया है तो 1 ही चम्मच आपको एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। इससे ये नॉर्मल जैसे सीरम वाली कंसिस्टेंसी में आएगा। अगर ज़्यादा थिक बनाना है तो 2 से 3 चम्मच आपको एलोवेरा के ऐड करने पड़ेंगे। अब इसमें सेकंड जो चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ वो है शहद। हनी जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, एंटी एजिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आधी जैसी चम्मच के करीब मैं यहाँ पे शहद है इसमें ऐड करूँगी। और जो लोग शहद नहीं ऐड करना चाहते हैं वो लोग इसमें शहद की जगह पे ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है वो शहद भी ऐड करेंगे और ग्लिसरीन भी ऐड करेंगे। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। कितनी लेनी है, 8-10 बूंदें आपको ग्लिसरीन की इसमें ऐड करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है तो आप इसमें 2 से 3 बूंदें ही ग्लिसरीन की ऐड करेंगे। ग्लिसरीन थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से मिक्स करोगे तो आपको वो चिपचिपापन महसूस नहीं होता है। बिल्कुल आपको स्टिकी सी लगेगी, आपको फ़ील भी नहीं होगा कि आपने चेहरे पे कुछ भी लगाया है। तो इस तरह से आपने ये ऐड करनी है। एंड देन आपको इसमें एक कैप्सूल ऐड करना है विटामिन ई का। विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपकी स्किन के लिए, स्पेशली जिन लोगों को डार्कनेस ज़्यादा हो गई है, डार्क सर्कल हैं, या फिर आपको सनबर्न हो गया है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कालापन हो गया है, आप बिल्कुल भी अपने चेहरे पे सनस्क्रीन नहीं लगाते थे, तो उस तरह के कालेपन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है। जिन लोगों को समस्या है कि बहुत ज़्यादा रूखा सा, बेजान सा चेहरा हो गया है, तो यहाँ पे इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है वो मैं यहाँ पे इस तरह से निकाल लूँगी और इसमें मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आपको भी इसमें ये मिक्स कर लेना है। अब देखिए एक और बहुत ही जादुई सी चीज़ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ स्किन लाइटनिंग के लिए, फेस के एक्स्ट्रा डर्ट, ऑयल को रिमूव करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्या है वो चीज़, ये है आपकी फिटकरी।
फिटकरी का आपको पाउडर तैयार कर लेना है, और पाउडर तैयार करने के बाद अगर डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपने एक बाउल लेना है और उसमें फिटकरी को ऐड करके इस तरह से गुलाब जल को इसके ऊपर फेंकना है, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ी देर उसको गुलाब जल को फिटकरी और गुलाब जल को एक जगह रहने देना है। फिर कुछ देर बाद आपने इसको निकाल लेना है। सेम जैसी परत आपने इसमें देखी, ये जो हमने आलू का रस लिया था, उसी तरह की एक परत सी इसमें भी ऑटोमेटिकली नीचे आपको देखने को मिलेगी। तो उसी के साथ ही फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है। और दूसरा तरीका है कि आपने इसको मिक्सर जार में पीस के एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। चुटकी भर पाउडर आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। बट पाउडर जब आप बना रहे हो, तो जब आप इसमें ऐड कर रहे हो चुटकी भर, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके कोई पार्टिकल्स जो है ना आपके स्किन पे चुभे ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दरदरा सा पीस लेते हैं, तो ये थोड़ी सी आपकी स्किन पे आपको रैशेस की समस्या हो सकती है अगर आप जोर जोर से रगड़ने लग जाओगे। तो इसलिए अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि एक क्रीमी टेक्सचर में वो भी कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से आप इसमें ऐड करोगे एंड सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, कोशिश कीजिए कि आपके पास सीरम वाली वो कांच वाली बॉटल होती है ड्रॉपर वाली, उसमें ऐड कर लें, या फिर कांच वाली ही आपकी छोटी छोटी डिबिया होती है क्रीमों की, हमारे पास बच जाती है क्रीम यूज़ करने के बाद, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रिज में रखें, बाहर नहीं रखना है आपने, क्योंकि हमने इसे खुद से तैयार किया है और कुछ इस तरह के कलर में ये आपकी बनेगी। ठीक है, अगर आप इसमें अगर पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, चुटकी भर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे चेहरे पे अभी कोई पिंपल्स नहीं थे और स्किन ज़्यादा डार्क भी नहीं है, मतलब कि बहुत सारे उस तरह के स्पॉट्स वगैरह नहीं है। जिनको पिगमेंटेशन की समस्या है वो चुटकी भर हल्दी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि पिगमेंटेशन की समस्या के लिए भी हल्दी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। ओके, तो ये हमने काम कर लिया। इस क्रीम को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगी। अभी हमने अपना फेस पैक तैयार कर लेते हैं। फेस पैक के लिए अभी आप फिर से देखोगे तो ये देखिए इसी तरह का वो वाइट वाइट सा आपका स्टार्च की तरह वो दिख रहा है आपको, तो ये इसमें भरपूर मात्रा में होता है पोटाशियम। अब देखिए फेस पैक बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। तो ये मेरे पास मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी का कॉम्बिनेशन इसके साथ आलू के रस के साथ बहुत ज़्यादा आपको अच्छा बेनिफिट देगा। आप ट्राई करके देखना। फिर भी अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी ना हो तो आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1 चम्मच ले ली मुल्तानी मिट्टी, एक फेस के लिए एक मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच काफ़ी रहता है। बाकी ये देखिए इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब आलू का रस था, लेकिन इससे ये पैक नहीं बनेगा। अच्छा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, तो ध्यान रखें कि आपको या तो इसमें आप थोड़ा सा शहद ऐड करें या तो आप इसमें ग्लिसरीन ऐड करें। जो भी इजीली अवेलेबल होगा वो आप इसमें ऐड करें। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून के जितना ग्लिसरीन इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड फिर देखिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे दूध की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, आप इसे गुलाब जल की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है वो दूध की मदद से मिक्स करेंगे, और जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन रहती है वो इसको गुलाब जल की मदद से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और एक बढ़िया सा एक इस तरह से आपका पैक बन के रेडी हो जाता है। पैक कैसे लगाना है, नॉर्मली सबसे पहले तो कोई भी स्किन केयर रूटीन करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से इस तरह से वाइप की मदद से साफ करना है। भले ही आपने फेस वॉश किया है या ना भी किया है, इससे आपकी चेहरे की सारी गंदगी, धूल मिट्टी, स्वेटिंग सब कुछ अच्छे से निकलेगा। कई बारी हमारा मेकअप अच्छे से नहीं निकलता है, आंखों के नीचे काजल वगैरह रह जाता है, तो वो चीज़ें अच्छे से निकलेंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रीम को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। इसको आपने कोशिश कीजिए रात को सोने से पहले आप ये काम करें। पहले अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लिया, साफ कर लिया, फिर उसके बाद इस तरह से इसे लेंगे और क्रीम को अच्छे से अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज करेंगे। कुछ देर तक मसाज करेंगे, आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसी तरह से रहने देंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो 20 मिनट बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। कंफर्टेबल थे तो कोई बात नहीं, आप सुबह रात भर आपकी स्किन पे काम करेगी, आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करें फेस पैक की, तो फेस पैक भी जब भी आपको अपनी स्किन डल, ड्राई, बहुत ही ज़्यादा काला सा नजर आए तो इस तरह से लीजिए इसे और लगाइए अपने चेहरे पे। जब तक ये सूखता नहीं है इसको लगा रहने दें और फिर अपने ठंडे पानी से चेहरे को धो लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जब आप अपने चेहरे को धो लें उसके बाद चेहरे को मॉइस्चराइज करना भी बिल्कुल ना भूलें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।